तो जेडीयू में फूट का दावा करने वाली बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अब बीजेपी विधायकों के सुर बोलने लगे। क्या बिहार की राजनीतिक दिशा बदलने वाली है? इन दिनों बिहार में जिस तरह से अगड़ा पिछड़ा को लेकर बयानबाजी जोरों पर है, पार्टी के लेन और लाइन पर सवाल खड़ा करने वाले ये हैं पटना जिले की बाढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर दिए। वसुंधरा सिंधिया का क्या हाल है? बस चलेगा तो जोगी जी को 2 मिनट में हटा दें। ज्ञानू साल 2015 में जदयू से पाला बदलकर भाजपा में शामिल हुए थे। ज्ञानेंद्र सिंह राजपूत जाति से आते हैं और बाढ़ से लगातार 4 बार के विधायक हैं। बाढ़ से ही सांसद बनकर सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली की राजनीति के लिए ट्रेन पकड़ी थी। ऐसे में माना जा सकता है कि ज्ञानू आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश की पिच पर बैटिंग करके जदयू में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने जो कोर वोटर है ना, फॉरवर्ड, उनका इस्तेमाल करती है, वोट लेती है, वोट लिया, सरकार बनाई, बस। ठाकुर विवाद पर बीजेपी की खामोशी ने बिहार के सवर्ण नेताओं के पाले में गेंद सौंप दी है और हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना में रैली करके विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। एक अक्टूबर को तेलंगाना दौरे पर गए पीएम मोदी ने राज्य के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। पीएम ने करीब 1300 करोड़ की कई अहम योजनाओं की घोषणा की। बीजेपी के चुनावी यात्रा का आगाज करते हुए पीएम ने तेलंगाना के महबूब नगर में रोड शो और रैली में हिस्सा लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और केसीआर पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने बीआरएस पर परिवारवाद के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। तेलंगाना की प्रगति को दो फैमिली रन पार्टी ने रोक के रखा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह को आसान करने के लिए पीएम मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है। कल पीएम मोदी तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली में हिस्सा लेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर तेलंगाना में भी अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने 2 साल पहले हुए महिला कांस्टेबल के हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल मोनिका यादव की गायब होने की गुत्थी को क्राइम ब्रांच ने सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस के ही हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल मोनिका यादव सितंबर 2021 से मिसिंग थी। पुलिस के मुताबिक मोनिका की हत्या 2 साल पहले ही हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने गला दबाकर कर दी थी और लाश को अलीपुर इलाके में एक नाले में दबाकर पत्थरों से ढक दिया था। धीरे धीरे इसने उसको अपने जाल में, जब इसको लगा कि इसका तो भविष्य बहुत अच्छा है, सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया, आगे हो सकता है सिविल सर्विसेज में भी आ जाए, तो इसके अरमान बढ़ते चले गए कि मैं इसको ही अपनी बीवी बना लूं धीरे धीरे। मोनिका यादव साल 2014 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी। मोनिका और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र राणा पीसीआर पर तैनात थे। वहीं से दोनों की पहचान हुई। सुरेंद्र अक्सर मोनिका पर शादी करने का दबाव बनाता था, लेकिन मोनिका ने ये शादी करने से इनकार कर दिया। इसलिए सुरेंद्र सिंह राणा ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। सोनीपत के गांव हरसाना में पंजाब के इनामी शूटर दीपक मान की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। हरियाणा के सोनीपत में बम्बिहा गैंग के शूटर दीपक मान की हत्या कर दी गई, जिसका गोलियों से छलनी शव सोनीपत के हरसाना गांव से बरामद किया गया है। दीपक मान फरीदकोट का रहने वाला था और पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर था। दीपक मान पर हत्या की कोशिश समेत दर्जन भर संगीन मामले दर्ज थे। शव मिलने की सूचना के बाद सोनीपत पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। ये दीपक मान है, मुक्तसर जिले का रहने वाला है और हमारे यहाँ कुछ मर्डरों में शामिल है। तो इसकी एक डेड बॉडी यहाँ मिली है, जिसकी सूचना पर हम आए हैं और एफएसएल टीम बुलाई गई है, जिसके सर में और पेट में गोली लगी हुई है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी कहानी क्लियर होगी बता दी। पंजाब पुलिस की लिस्ट में दीपक मान ए कैटेगरी का गैंगस्टर रहा है। गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर दीपक मान की मर्डर की जिम्मेदारी ली है। दरअसल दीपक उन शूटरों में शामिल था जिसने गुरलाल बराड़ की हत्या की और उसके बाद से फरार चल रहा था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।